हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जीएफएस में, जहाँ पे हम आज आपको मिलवा रहे हैं उमैर से। तो यहाँ यूँ तो जीएफएस के बहुत से कारनामे हैं, बहुत सी फलाही खिदमात हैं जो आप देखते रहते हैं, लेकिन एक और कारनामा आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जीएफएस में क्या किस तरह से लोगों को जॉब भी दी जाती है। तो उमैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उमैर से हम जानेंगे कि उमैर यहाँ तक कैसे आए और किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी उमैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा उमैर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या हालात थे जो ये आपके हालत जो आजकल हम देख रहे हैं आपको कि इतनी आपकी मतलब देखा भी नहीं जाता है। अमूमन ये होता है कि लोग नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्या हादसा हुआ था, क्या हादसा पेश आया था? असल में ये हुआ था 2013 में मेरे ये हादसा हुआ मेरे साथ। मैं अपने काम से वापस आया और 15 रोज़ा था, तरावी पढ़ने जाता था मैं रेगुलर। तो मैं बस 15 रोज़ा खोल के थोड़ा आराम किया मैंने और मैं तरावी के लिए गया। वापस आया मैं तो इतने में मेरा दोस्त आया। उसने मुझसे कहा कि यार 15 दिन से तुम घर से बाहर नहीं निकले, तो आज साथ चलते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। तो मैं शॉपिंग के हवाले से बाहर, मेरा मूड नहीं था, लेकिन वालिदा ने कहा नहीं आप चले जाएं कि 15 दिन हो गए काफ़ी आप बाहर नहीं निकले। तो मैं उस दौरान बस कुछ हुआ, मैं चला गया। फिर वालिदा से मालूम करके ना मैंने इजाज़त ली और मैं जाके गाड़ी में बैठा हूँ। इतने में एक बंदा आया, उसने मुझसे पूछा यार ये एड्रेस बता दें आप मुझे। तो वो बंदा ब्लैक हेलमेट पहना हुआ था, पूरा कवर किया हुआ था। तो उसने मुझे एड्रेस दिया, मैं एड्रेस देखने लगा गाड़ी में, पेपर जो दिया था उसने मुझे। तो उस दौरान मुझे टिफ़िन खोलने लगा। अच्छा वो नॉर्मल ड्रेस में इतना मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, वो टिफ़िन खोलने लगा। मैं देख रहा भी रहा था उसको, लेकिन मैंने जैसी एड्रेस वगैरह देखने के लिए मैंने पेपर की तरह, उसने वो टिफ़िन में एसिड भरा हुआ था तेज़ाब ना, तो उसने पूरा मेरे फेस पे थ्रो किया। तो फेस पे जैसे उसने थ्रो किया तो मेरा ये हाथ वगैरह फेस ये सब डैमेज हुआ, मेरे दोस्त के हाथ पे भी आया। तो उसकी जो शिद्दत थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि वो बयान नहीं हो सकती। उसके हवाले से जो तकलीफ़ थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके मैं गाड़ी से बाहर निकला तो एक साइड पे मट्टी पड़ी हुई थी जो छनी हुई थी। तो मुझे और तकलीफ़ इतनी थी कि मैं उस पे जो जाके जो गिरा हूँ ना, तो मुझे एहसास लगा कि ये ठंडी है। तो मैंने वो जलेली मट्टी अपने जिस्म पे लगाई और वापस अपने दोस्त के पास आया। मैंने कहा यार मुझे एक साइड से ब्लर हो गया और एक साइड से नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल मुझे। ये आई मेरी बिल्कुल उस वक्त डिज़ोल्व हो चुकी थी क्योंकि एसिड बहुत हार्ड था। अब वो जो दोस्त था वो भी चीख रहा था, उसके हाथ पे आया था। मैंने कहा लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तुम ड्राइव करो। और हमारे करीब अस्पताल था तो हमने कहा चलो उधर चलते हैं। तो वो मुझे ड्राइव करवा के लेके गया, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उन्होंने हमें आगे शिफ्ट कर दिया। तो आगे शिफ्ट में भी सैटरडे नाइट थी तो रश इतना था, तो तकरीबन वो 1.5 घंटे तक वो एसिड मेरे बॉडी पे रहा है। लेकिन वो बस अल्लाह की तरफ से था कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ। उन्होंने जल्दी से मुझे वॉश वगैरह किया और आईसीयू में लिटा दिया। उसके बाद कज़न्स वगैरह आ गए, पुलिस वाले भी आए। वो बोले हादसा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे बताएं किस पे शक है। शक तो मुझे किसी पे था ही नहीं क्योंकि मैं खुद 15 दिन बाद घर से ही निकला था बस। और ये फिर मैंने ट्रीटमेंट चलता रहा, आगे रहा। अच्छा, तो आगे कितनी सर्जरी हुई है अभी तक? ये तकरीबन 18 सर्जरियाँ हो चुकी हैं मेरी फेस की ना। तो मेरे हाथ से गोश्त यहाँ से लेकर ये मेरी आई थी जो बंद नहीं होती थी, ये भी तो इस पे गोश्त लगाया इन्होंने मेरे हाथ से ही लेके, कान से लेकर। और ये जो फेस पूरा डैमेज हो गया था, यानी कि एक ख़त्म हो गया था, तो मेरी थाई और इस थाई से इसे गोश्त लेके इन्होंने फिल किया है सारा। तो अल्लाह का शुक्र बेहतर हूँ और अब जीएफएस में काम कर रहा हूँ। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि ये हादसा आपके साथ पेश आया तो कोई उसके बाद आपने कोई काम, कोई जॉब वगैरह कर रहे थे या कोई काम कंटिन्यू चल रहा था? जी, इसके बाद मैंने जॉब करी। तकरीबन 12 साल बाद मैंने एक जॉब करी जो बेज़बान ड्रामा चल रहा था और A+ का। तो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट होल्डर के लिए रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया उन्हीं के ड्रामे का, बेज़बान के।
अब वो तकरीबन 100 एपिसोड से ऊपर का ड्रामा था, तो उसमें मैंने अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़िल्म पे लेके गए, मुझे वो जो उसका नाम है पीछे तो देखो, यासिर हुसैन और आदि थे उसमें। तो उसमें मैंने काम किया, उसमें छोटा सा साइड रोल भी किया, विलन के साथ मैं आया हूँ। अच्छा उमेर, ये बताइएगा कि जीएफएस में कैसे आपका आना हुआ, कैसे ज्वाइन किया, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? जीएफएस में इस तरह आना हुआ कि पीछे जो देखो मूवी थी उसका प्रीमियर था। तो प्रीमियर में मोहसिन भाई आए हुए थे, माशाल्लाह वो एक्टिंग वगैरह भी करते हैं। तो मोहसिन भाई से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। तो डायरेक्टर थे, मैंने डायरेक्टर से बात करी मेरे जॉब के हवाले से, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो जॉब्स मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे मिलवाया मोहसिन भाई से कि मोहसिन आप इनको देख लें कि जॉब्स वगैरह के हवाले से इनको ज़रूरत है। फिर मुझे मोहसिन भाई ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। फिर उसके बाद से मैं 1 साल हो गया मुझे तकरीबन, मैं अब मोहसिन भाई और जीएफएस के साथ ही हूँ। अच्छा ये बताइएगा उमेर, कि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, कि क्या देख रहे हैं, कौन सा डिपार्ट है, कौन सा यूनिट है? होता है ना कि अलग अलग सेशन होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो जीएफएस में आप एज अ क्या काम कर रहे हैं? जीएफएस में ऐसा मुझे सोशल मीडिया डिपार्ट में जॉब दी, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ था। तो उस वक्त तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो डायरेक्शन बताता था किस तरह से क्या सीन क्रिएट करने होते हैं, डायरेक्टर से मशवरा लेके। तो यहाँ पर फिर मोहसिन भाई ने मुझे सोशल मीडिया में डाला कि आप कैमरा भी सीख लें। मैं फिर कैमरा मैंने सीखता भी रहा, और अल्लाह का शुक्र आज मैं कंप्लीट ड्रोन पे ऑपरेटर भी हूँ और कैमरा ऑपरेटर भी हूँ। तस्वीरें वगैरह सब वीडियो ऑपरेटर खुद करता हूँ। और इरफान भाई से सर वो बॉस हैं, उनसे उनके सामने जो जाके ना थोड़ी आवाज़ कम ही हो जाती है, बोल नहीं पाता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है सीओ हैं और एक एहतराम में, लेकिन वो अपने वर्करों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इरफान भाई और मोहसिन भाई और मंसूर भाई तीनों, इनसे सिर्फ बोलने की देर होती है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम के बारे में आप चले जाएं उनके पास, वो हल हो जाता है, कोई मसला नहीं होता इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया उमेर आपका टाइम देने का। कि हम जानना चाहते थे कि यहाँ पे हमने देखा आपको, और हम काम करते हुए हमने देखा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो इसलिए हम जानना चाहते थे कि आप यहाँ तक कैसे आए और किस तरह का आपका रहा और किस तरह से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि एक इंसान काम कर रहा है तो वो इतने उससे गुज़र के यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो ये ज़रा स्टोरी हम दिखाना चाह रहे थे लोगों को, कि आपके बारे में लोगों को भी पता चले कि क्या काम आपने किया, किस तरह से यहाँ आए, किस तरह से ज्वाइनिंग की। क्योंकि जीएफएस एक ऐसा इदारा है कि जो फ्लाई काम बहुत ज़्यादा कर रहा है। अमूमन और बिल्डर्स भी करते हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम आता है वो जीएफएस का आता है। तो इसलिए आपको हम जानना चाहते थे कि भाई आप बताएं हमें कि यहाँ पे क्या रहा, किस तरह से पहुँचे। मोहसिन वाहिद के ज़रिए आप यहाँ आए, यहाँ ज्वाइनिंग आपने की। उमर, कोई मैसेज, कोई पैगाम कोई लोगों तक आप पहुँचाना चाहें कोई? जी, मैं और एसिड पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि मायूस ना हो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, और जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ें। और मोहसिन भाई और इरफान भाई, मंसूर भाई जैसे बहुत अच्छे अच्छे इंसान दुनिया में हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।